क्या आप भी इस सैलून के क्वेश्चन में गलत करते हैं? चलिए हम लोग देखेंगे पंजाब एंड सिंध बैंक पीओ का सवाल। अगर आप ये सवाल बना लीजिएगा तो फिर कहीं भी गलत नहीं करिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर। पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है पंजाब एंड सिंध बैंक पीओ में पूछा हुआ है, प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है सभी कैलकुलेटर बॉक्स हैं। चलिए फिगर बनाइए फटाफट। सबसे पहले हम लोग फिगर खींचेंगे। कह रहा है सभी कैलकुलेटर बॉक्स हैं, तो यहाँ हो जाएगा सभी कैलकुलेटर क्या है, सभी कैलकुलेटर क्या है, बॉक्स हैं। तो इसके नीचे आ जाएगा बॉक्स है। उसके बाद कह रहा है सभी बॉक्स नल हैं। क्या सभी बॉक्स क्या है, नल है। इसके नीचे आ जाएगा नल। उसके बाद कह रहा है कुछ नल मशीन है। इस नल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, मशीन का। यहाँ ध्यान दीजिए, मशीन हो गया। अब उसके बाद में हम लोग सही गलत करेंगे। चलिए हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कुछ मशीन बॉक्स है। कुछ मशीन बॉक्स होगा क्या, इसका इसके साथ रिलेशन कभी नहीं बनेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कुछ मशीन बॉक्स है, गलत हो गया। अब उसके बाद देखिए कुछ नल कैलकुलेटर है। कुछ नल कैलकुलेटर है, एकदम है, क्योंकि इस फिगर में अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकालिएगा तो कैसे बात करेगा, सभी कैलकुलेटर बॉक्स हैं, सभी कैलकुलेटर नल है, सभी बॉक्स नल है। अब उसके बाद देखिए फिर अंदर जाइए, कुछ में बात करवाइए। कुछ कैलकुलेटर बॉक्स हैं, कुछ कैलकुलेटर नल हैं, कुछ बॉक्स नल हैं, और कुछ नल बॉक्स हैं, कुछ नल कैलकुलेटर हैं, कुछ बॉक्स कैलकुलेटर हैं। ये आपका मैक्सिमम कंक्लूजन ओनली इस फिगर में हुआ। अब ये नल का मशीन के साथ रिलेशन बनेगा कैसे, कुछ में बात करेगा। कुछ नल मशीन है, कुछ मशीन नल है, ये मैक्सिमम कंक्लूजन है। और आपको इसमें 3 ही कंक्लूजन देखिए यहाँ दिया हुआ है, 3 कंक्लूजन। तो देखिए पहला तो मेरा गलत हो गया है, कह रहा है कुछ मशीन बॉक्स है, मशीन बॉक्स में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद कह रहा है दूसरा कुछ नल कैलकुलेटर है। कुछ नल कैलकुलेटर एकदम सही है, ये तो बात करता है बाहर से अंदर, सब में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। कह रहा है कुछ बॉक्स कैलकुलेटर है, कुछ बॉक्स कैलकुलेटर है, ये भी मेरा सही होगा। तो देखिए आपका पहला गलत हो गया और निष्कर्ष नंबर दूसरा तीसरा सही है। तो अब हम लोग आंसर ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कि कौन आंसर ऑप्शन जाएगा। देखिए कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि पहला मेरा गलत हो गया है और 2 सही है, इसलिए आंसर ऑप्शन मेरा 1 और 2 नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1 और 3 अनुसरण करता है, ये भी गलत है, क्योंकि 1 तो गलत हो गया है। उसके बाद सी नंबर देखिए केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 ही मेरा सही है, और क्या है, गलत है। तो आंसर ऑप्शन कौन चल जाएगा, सी। क्यों, क्योंकि कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, और 1 मेरा गलत है। यानी इसका मतलब आंसर मेरा यही जाएगा। यहाँ डी नंबर में देखिए कह रहा है सभी सभी 1, 2 और 3 अनुसरण करते हैं। क्या सही है, क्या 1 तो गलत हो गया, तो ये सब आंसर मेरा नहीं जाएगा। तो इसमें आंसर ऑप्शन कौन गया, यानी सी नंबर जाएगा। कौन, सी नंबर। देखिए कितना अच्छा कंसेप्ट है। अब उसके बाद देखिए 34 नंबर क्वेश्चन जो है पंजाब एंड सिंध बैंक पीओ में पूछा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप सारा क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो एक भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए कह रहा है सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं। क्या कह रहा है, सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं। ध्यान दीजिए, सभी कुर्सियाँ चाबियाँ हैं। चाबी कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, चाबियाँ हैं। अब उसके बाद देखिए कह रहा है सभी चाबियाँ गुब्बारे हैं। सभी चाबियाँ क्या हैं, गुब्बारे हैं, इसके नीचे आ जाएगा, गुब्बारे हैं। अगला स्टेटमेंट देखिए कुछ गुब्बारे दर्पण हैं। यानी गुब्बारे के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू, दर्पण का, यहाँ दर्पण दे दीजिए। उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ दर्पण डेस्क हैं। यानी दर्पण के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, डेस्क का। देखिए फिगर हमने खींच दिया। अब उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, तो इसका कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कौन सही है कौन गलत है। कह रहा है 3 यहाँ कंक्लूजन बाबू दिए हुए हैं, तीनों कंक्लूजन इसमें हम लोग को फाइंड आउट करना है। कह रहा है कुछ डेस्क चाबियां हैं। कुछ डेस्क चाबियां होगा क्या, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये हो गया मेरा रॉन्ग। अब उसके बाद देखिए कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं। कुछ गुब्बारे कुर्सियां हैं। ये गुब्बारे जो है कुर्सी से बात करेगा कि नहीं, यानी बाहर से जब भी हम लोग अंदर की ओर जाएंगे तो कुछ में बात करता है। ये आपको पहले ही कंसेप्ट हम बता चुके हैं। यानी ये क्या होगा, सही है। कह रहा है कुछ गुब्बारे कुर्सियां, कुछ गुब्बारे कुर्सियां, एकदम सही होगा। कह रहा है कुछ दर्पण गुब्बारे हैं। दर्पण और ये दर्पण गुब्बारे में बात होगा कि नहीं, यानी कुछ गुब्बारे दर्पण है, कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, कुछ दर्पण डेस्क हैं, कुछ डेस्क दर्पण है, तो ये सही होगा कि नहीं। ये तो पहला, ये 3 नंबर का रहा है कुछ दर्पण गुब्बारे हैं, तो दर्पण गुब्बारे में रिलेशन मेरा
बनेगा। तो देखिए पहला हो गया गलत और उसके बाद में 2 और 3 क्या है मेरा सही है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन में हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि कौन आंसर ऑप्शन जाएगा। कह रहा है केवल एक अनुसरण करते हैं, एक कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, यानी आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है केवल 2 अनुसरण करते हैं, 2 कर रहा है और 3 भी कर रहा है, इसलिए ये केवल 2 बोल रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 अनुसरण करता है तो 3 भी निकल रहा है, 2 भी निकल रहा है, यानी इसका मतलब है कि ये आंसर गलत बोल रहा है। अब उसके बाद देखिए कर रहा है डी नंबर में केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 क्या है सही है, इसलिए मेरा आंसर ये चला जाएगा। 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ 1 नंबर क्या हो गया है गलत हो गया है, इसलिए मेरा ई नंबर नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन जाएगा यहाँ बताइए। तो यहाँ आंसर ऑप्शन आपका डी नंबर चला जाएगा। देखिए कितना आसान तरीके से बना ले रहे हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको और हम लोग नीचे की ओर लेके आते हैं, ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। अब हम लोग 35 नंबर देखेंगे, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कह रहा है स्टेटमेंट कि कुछ ड्रम पोस्टर है, सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां टेबलेट हैं, सभी टेबलेट किताबें हैं। तो ये हमारा क्या है स्टेटमेंट है, आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है। चलिए हम लोग फिगर खींचते हैं। तो कह रहा है कि सभी कुछ ड्रम पोस्टर है, कुछ ड्रम क्या है पोस्टर है। इस ड्रम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है पोस्टर का, ध्यान दीजिए ये पोस्टर हो गया। उसके बाद कह रहा है ये फिगर हम लोग खींच दिए, सभी सॉरी यहाँ आइए। कह रहा है कि सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, यहाँ कह रहा है कुछ ड्रम पोस्टर है, फिगर खींचा गया, सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, सभी पोस्टर खिड़कियां हैं। तो बताइए कहाँ आएगा, इसके नीचे आएगा। यहाँ सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, यहाँ खिड़की लिखिए, खिड़कियां हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुछ खिड़कियां टैबलेट हैं, कुछ खिड़कियां टैबलेट है। इस खिड़की के पास में कुछ किसका पार्ट हो जाएगा टैबलेट। फिर अगेन देखिए कह रहा है कि सभी टैबलेट किताबें हैं, सभी टैबलेट किताबें हैं। तो यहाँ फिगर खींचिए, सभी टैबलेट क्या हो गए किताबें हैं। आपने फिगर ड्रॉ कर दिया, यानी कुछ ड्रम पोस्टर है, उसके बाद सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, और उसके बाद कह रहा है कुछ खिड़कियां टैबलेट हैं, उसके बाद कह रहा है सभी टैबलेट किताबें हैं। फिगर कभी भी खींचिए तो बहुत ही सोच समझ के खींचिए, क्योंकि फिगर अगर गलत बना दिए तो सारा आपका जितना मेहनत है सब पानी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कंक्लूजन नंबर पहला, कह रहा है कि कुछ खिड़कियां ड्रम है, कुछ खिड़कियां ड्रम है। तो कुछ खिड़कियां ड्रम है, इन ड्रम का खिड़की के साथ एकदम 100% रिलेशन बनेगा, यानी ये क्या हो जाएगा मेरा सही हो जाएगा। कुछ किताबें पोस्टर हैं, कुछ किताबें पोस्टर, किताब और पोस्टर में कभी रिलेशन बनेगा, कभी रिलेशन नहीं बनेगा, यानी ये गलत हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कुछ टेबलेट ड्रम है, कुछ टेबलेट ड्रम है, ड्रम और टेबलेट में कोई रिलेशन बनेगा नहीं बनेगा, याद रखिए। तो ये हो गया गलत। आपको हमने बताया था कि अगर आपको सैलोलिन के क्वेश्चन में अगर आपको मैक्सिमम कंक्लूजन अगर आपको बाबू निकालने आ गया तो सैलिम का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एक बार मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ ड्रम पोस्टर है, कुछ पोस्टर ड्रम है। ध्यान से देखिए, कुछ ड्रम खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां ड्रम है, सभी पोस्टर खिड़कियां हैं, कुछ पोस्टर खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां पोस्टर है, कुछ खिड़कियां टेबलेट है, कुछ टेबलेट खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां किताबें हैं, कुछ किताबें खिड़कियां हैं, सभी टेबलेट किताबें हैं, कुछ टेबलेट किताबें हैं, कुछ किताबें टेबलेट है। ये मैक्सिमम कंक्लूजन सही है। अगर आपको कोई अगर इसमें गलत देता है तो आप तुरंत देखते गलत सही कर सकते हैं। चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन निकालते हैं। तो आपका क्या हुआ, पहला सही हुआ है और 2 और 3 गलत हुआ है। तो चलिए हम लोग इसमें जो है हम लोग आंसर फाइंड आउट करते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है। कह रहा है कोई अनुसरण नहीं करता है, एक कर रहा है, इसलिए ये तो कभी आंसर जाएगा ही नहीं। कह रहा है केवल एक अनुसरण करते हैं, एक अनुसरण ओनली कर रहा है। केवल 2 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। केवल 3 अनुसरण करते हैं, वो तो गलत है, वो भी आंसर नहीं जाएगा। 1 या 2 आइदर इसमें तो कहीं बन ही नहीं रहा है। तो आंसर ऑप्शन मेरा एक ही बचा, क्या केवल एक अनुसरण करते हैं। आप देखिए यहाँ अनुसरण नंबर पहला, ये पहला नंबर अनुसरण कर रहा है। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा, तो आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, यानी 35 का क्या हो जाएगा आपका 35 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान तरीका से आप बना लिए। अगर आप ऐसे ही मेरे लेक्चर को अगर आप देखिएगा और पीछे के कंसेप्ट अगर आप क्लियर करके अगर यहाँ बैठ रहे हैं यानी देख रहे हैं वीडियो को मेरे, तो आपका सारा सवाल सही होगा।
लेकिन ये शर्त ये है आपका कि जो है जाके सबसे पहले पीछे वाला जितना भी लेक्चर है, कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद क्वेश्चन के साइलेंट के क्वेश्चन पर कूदिए। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर, ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 36, या ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 36 का सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। कह रहा है कि कुछ बॉक्स खिलौने हैं, कुछ बॉक्स क्या है, खिलौने हैं, तो यहाँ बॉक्स हो गया, कुछ बॉक्स खिलौने हैं, तो यहाँ खिलौना आ गया, ध्यान दीजिए खिलौने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ देखते हैं। कह रहा है कि कुछ खिलौने कीले हैं, कुछ खिलौने क्या हैं, कीले हैं, तो यहाँ कीले हो गया। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कि कुछ कीले स्टोर हैं, कुछ कीले क्या हैं, स्टोर हैं, यहाँ ध्यान दीजिए स्टोर हो गया। उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ स्टोर दुकानें हैं, और कुछ स्टोर क्या हैं, दुकानें हैं, यहाँ दुकानें आ गया, यहाँ ध्यान दीजिए दुकानें हैं। अब एक बात बताइए, ये आपने फिगर ड्रॉ कर दिया आप। अब एक चीज़ जान लीजिए, ये जितने भी आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट किसे कहते हैं, हमने बताया था कि जिस स्टेटमेंट के शुरुआत में सम, कुछ, अधिकांश, अधिकतर, मोस्टली, लेस देन 10%, यानी 1% से लेकर 99% तक अगर लगा हुआ रहे तो उसे हम लोग पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। और पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट का हमने फिगर बनाया था और बताया था कि जब जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर बनेंगे तो उसमें लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बात होता है। तो चलिए यहाँ देखिए, ये सारे जितने फिगर है ये पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट के फिगर है, और ये फिगर आपस में बात करते हैं, क्या, ये बात करते हैं लेफ्ट टू राइट, ये आपको कॉन्सेप्ट में हम बताए हैं, एंड राइट टू लेफ्ट बात करता है, ये राइट टू लेफ्ट बात करता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा लेफ्ट बात करता है। कैसे, कह रहा है कुछ बॉक्स खिलौने हैं, कुछ खिलौने बॉक्स है, कुछ खिलौने कीले हैं, कुछ कीले खिलौने हैं, कुछ कीले स्टोर है, कुछ स्टोर कीले हैं, और कुछ स्टोर दुकानें हैं, कुछ दुकानें स्टोर हैं। बस इतना ही सही होगा मैक्सिमम कंक्लूजन में। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस कंक्लूजन में कौन सही होगा और कौन गलत होगा। चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है पहला निष्कर्ष, कुछ दुकानें खिलौने हैं, कुछ दुकानें खिलौने होगा क्या, बीच में दो ठो है, कीले स्टोर। हमने बताया था कि जब पार्टिकुलर अफर्मेटिव स्टेटमेंट की फिगर खींचिएगा तो नेबर नेबरे से बात करता है, यानी पड़ोसी पड़ोसी से बात करता है, और बॉक्स जो है कील से नहीं बात कर सकता है, ये खिलौना स्टोर से नहीं बात कर सकता है, दूर दूर इसमें बात नहीं होता है, एकदम पास पास ही बात होता है, ओनली लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। और किस में बात होगा, सम में बात होगा, ऑल में इसमें बात नहीं होता है। तो यहाँ कह रहा है कि कुछ दुकानें खिलौने हैं, कुछ दुकानें, यहाँ दुकान है और खिलौना देखिए कहाँ है, यहाँ है, बीच में कील या स्टोर है, इसलिए ये रिलेशन मेरा नहीं बनेगा, ये गलत हो जाएगा। अब उसके बाद कह रहा है कि कुछ कीले बॉक्स हैं, कुछ कीले, ये कील यहाँ है और बॉक्स यहाँ है, बीच में कौन है, खिलौना है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कह रहा है कोई दुकान खिलौना नहीं है। हमने बताया था कि जब जब अफर्मेटिव के फिगर बनेंगे उसमें निगेटिव निष्कर्ष कभी होता ही नहीं है, देखते काट देना है। तो देखिए ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी निगेटिव आ जाए, नहीं यहाँ है ना, नहीं, तो याद रखिएगा आइदर का केस जरूर चेक करिएगा। आइदर केस चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आइदर के केस के लिए हमने क्या बताया था कंसेप्ट, कि हमने बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कम से कम दो निष्कर्ष गलत होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और एक पॉजिटिव में और एक निगेटिव में निष्कर्ष हो तभी आइदर का केस बनेगा। और आइदर के लिए हिंदी में या तो देगा चाहे अथवा देगा, और इंग्लिश में आइदर देता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किसमें आइदर बन रहा है। देखिए दुकान और खिलौना यहाँ है और नहीं लगा हुआ है। अब देखिए तो और कहीं है, देखिए यहाँ पे है दुकान और खिलौना यहाँ है, ये पॉजिटिव में कंक्लूजन है। एक कह रहा है कुछ दुकान खिलौना, यानी पॉजिटिव कंक्लूजन है, और कोई दुकान खिलौना नहीं है, ये निगेटिव कंक्लूजन है बाबू। और ध्यान दीजिएगा दोनों गलत भी है, दोनों गलत भी है। अगर तीनों कॉन्सेप्ट इसमें मिल जा रहा है तो समझिए कि इसमें आइदर का केस बनेगा। तो आइदर किसमें बन रहा है, पहला और तीसरा में। और पहला और तीसरा में आंसर अगर आपको ढूंढना हो तो ये पहला और तीसरा में या जरूर देगा।
चलिए हम लोग आंसर ऑप्शन में देखते हैं कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। कह रहा है केवल एक अनुसरण करते हैं, एक सही है क्या? नहीं, यानी ये तो आंसर जाएगा नहीं। केवल 3 अनुसरण करते हैं, 3 सही है क्या? नहीं, ये भी गलत, नहीं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है केवल या माने आइदर, या तो एक, देखिए 1 नंबर में आइदर और 3 नंबर में आइदर। कह रहा है केवल या तो 1 या 3 अनुसरण करते हैं, इसका मतलब मेरा यही आंसर चला जाएगा। केवल 2 अनुसरण करते हैं, डी नंबर में कह रहा है ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो देखिए फिगर दे दिया आसान, स्टेटमेंट आपको आसान दे दिया, और कंक्लूजन में नहीं लगा दिया। अगर आप आइदर का केस नहीं निकालते इसमें, अगर आपको नहीं मालूम रहता, आइदर का कंसेप्ट नहीं मालूम रहता, तो आंसर कौन मारते हैं आप? 5 नंबर मार के निकल जाते, और वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। इसलिए साइलोलिज्म का क्वेश्चन बनाते समय फिगर एकदम ध्यान से बनाइए, और आइदर का केस हमेशा याद रखिए। और आइदर का केस अगर याद है तो जब कंक्लूजन को देखिए और आंसर ऑप्शन पर जाइए तो बहुत ध्यान से केयरफुली जो है आंसर ऑप्शन लगाइए, नहीं तो उतना मेहनत करने के बाद यहाँ फंस जाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो आंसर तो मेरा निकल गया सी, तो आंसर कौन जाएगा बताइए? तो आंसर ऑप्शन चल जाएगा सी, और सी नंबर ही आंसर है। देखिए कितना आसान तरीका से बन जा रहा है हम लोग का सारा सवाल। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे 37, ध्यान देना है। 37 नंबर क्वेश्चन को इधर लाते हैं और 37 नंबर देखते हैं, ध्यान देना है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, ध्यान दीजिएगा। फटाफट फिगर खींचिए और सही गलत करते चलिए। कह रहा सभी ब्लॉक कांच हैं, स्टेटमेंट है। तो सभी ब्लॉक क्या है? कांच है। तो यहाँ ब्लॉक बनाइए, सभी ब्लॉक कांच हैं, तो नीचे आ जाएगा कांच, यहाँ ध्यान दीजिएगा कांच है। उसके बाद कह रहा है सभी कांच फ्रेम है। सभी कांच क्या है? फ्रेम है। फ्रेम कहाँ जाएगा बाबू? इसके नीचे आ जाएगा, ध्यान दीजिए। फ्रेम क्या कर रहा है? फ्रेम है, इसको मुंह बनाइए, फ्रेम है। उसके बाद कह रहा है कुछ फ्रेम धातु है, यानी फ्रेम के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है बाबू? धातु का, ये धातु हो गया। तो 3 ही यहाँ 1 2 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और तीनों स्टेटमेंट का हमने फिगर खींच लिया। सभी ब्लॉक कांच हैं, सभी कांच फ्रेम है, कुछ फ्रेम धातु है। अब आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि आपको मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने आना चाहिए। अगर आप मैक्सिमम कंक्लूजन निकाल लिए तो समझिए कि आपका सारा सवाल सही हो जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, हमने बहुत बार मैक्सिमम कंक्लूजन आपको बता दिया है। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है। सभी ब्लॉक या तो फ्रेम है या कांच है, यानी या तो से ये क्लियर नहीं हुआ कि कुछ में है या सभी में है, याद रखिए, नहीं मालूम चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये मेरा पहला कंक्लूजन जो है क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए कह रहा है कुछ ब्लॉक धातु है। कुछ ब्लॉक, ये ब्लॉक और धातु में रिलेशन बनेगा? कभी नहीं बनेगा, यानी ये भी मेरा रॉन्ग हो जाएगा। कह रहा है कुछ फ्रेम ब्लॉक है, कुछ फ्रेम ब्लॉक है कि नहीं? एकदम 100% सही है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें आइदर बनेगा? तो नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं रहेगा तभी आइदर आपको चेक करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, आंसर ऑप्शन पे हम लोग चलते हैं कि आखिर आंसर ऑप्शन कौन जाएगा मेरा। कह रहा केवल 3 अनुसरण करता है, पहले नंबर में मिल गया क्या? केवल 3 अनुसरण करता है, यही मेरा आंसर चला जाएगा। ये दो बी भी देख सकते हैं, कह रहा केवल 2 अनुसरण करता है, तो क्या 2 सही है क्या? गलत है, ये कभी जाएगा ही नहीं। कह रहा केवल 1 अनुसरण करते हैं, 1 सही है क्या? नहीं, ये भी गलत हो गया। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, नहीं, ये भी गलत हो गया। और इनमें से कोई नहीं जाएगा। तो आंसर ऑप्शन कौन मारिएगा? तो आंसर ऑप्शन आपका चला जाएगा ए नंबर, ए मतलब 1, पहला नंबर। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमने देखा 37, अब हम लोग देखने जा रहे हैं 38, ये नंबर 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। हम लोग देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है। कह रहा है कि सभी नदियां दीवारें हैं। क्या है? सभी नदियां दीवारें हैं। तो एक बात बताइए, फिगर बनाइए, सभी नदियां दीवारें हैं, दीवार आ जाएगा नीचे, यहाँ ध्यान दीजिए, दीवारें हैं। उसके बाद कह रहा है पहला हमारा स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सभी दीवारें पत्थर हैं। सभी दीवारें क्या हो गया? पत्थर हो गया, यहाँ आ जाएगा पत्थर। उसके बाद कह रहा है कि सभी दीवारें पत्थर, उसके बाद ये भी हो गया। अब ये तीसरा नंबर देखिए, कह रहा है सभी पत्थर कपड़े हैं। सभी पत्थर क्या हैं? कपड़े हैं। तो कपड़े इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ ये कपड़े हो गया। अब उसके बाद देखिए
ये भी हो गया मेरा। सभी पत्थर कपड़े हैं, सभी कपड़े पेड़ हैं, और सभी कपड़े पेड़ हैं। पेड़ कहाँ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। देखिए एक बार इसका हम लोग मैक्सिमम कंक्लूजन देखते हैं कि आखिर इसका मैक्सिमम कंक्लूजन कितना होगा। देखिए ये जब भी नदी बाहर निकलेगा तो ऑल एंड सम दोनों में बात करते हुए निकालना है हम लोगों को, निकालेंगे हम लोग। पहले सिस्टमेटिक निकालिए, पहले सभी में जितना बात होता है सब बात करवाइए। क्या? सभी नदियां दीवारें हैं, सभी नदियां पत्थर हैं, सभी नदियां कपड़े हैं, सभी नदियां पेड़ हैं। नदी बात करके निकल गया। सभी दीवारें पत्थर हैं, सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवारें पेड़ हैं, ये भी बात करके निकल गया। कुछ पत्थर कपड़े हैं, कुछ पत्थर पेड़ हैं, कुछ कपड़े पेड़ हैं। ये सिस्टम से हम सभी में पहले बात करवाएं। अब बाबू आपको कुछ में फिर जाना है अंदर और कुछ में बात करते हुए निकलना है। कुछ नदियां दीवारें हैं, कुछ नदियां पत्थर हैं, कुछ नदियां कपड़े हैं, कुछ नदियां पेड़ हैं। कुछ दीवारें पत्थर हैं, कुछ दीवारें कपड़े हैं, कुछ दीवारें पेड़ हैं। कुछ पत्थर कपड़े हैं, कुछ पत्थर पेड़ हैं, कुछ कपड़े पेड़ हैं। यानी अंदर से बाहर पॉल में भी आपने बात करवा लिया और सम में भी बात करवा लिया। ये आपका मैक्सिमम सही कंक्लूजन हुआ। अब जो है बाहर से आप अंदर की ओर जाइएगा तो ओनली सम में बात होता है, ऑल में बात नहीं होता है। पहले ही कंसेप्ट में हमने बताया आपको। तो यहाँ देखिए कुछ पेड़ कपड़े हैं, कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ दीवारें हैं, कुछ पेड़ नदियां हैं। पेड़ बात करके निकल गया। कुछ कपड़े पत्थर हैं, कुछ कपड़े दीवारें हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं। कुछ पत्थर दीवारें हैं, कुछ पत्थर नदियां हैं, कुछ दीवारें नदियां हैं। ये जितना अभी हमने मैक्सिमम कंक्लूजन बुलवाया ये सारे सही है, लेकिन क्वेश्चन सेटर क्या करेगा? 2 सही दे देगा और 2 गलत दे देगा, या 1 सही दे देगा या 3 गलत दे देगा। चलिए आपके आंख के सामने हैं, हम यहाँ सही गलत करते हैं, ध्यान देना है। कह रहा है 38 नंबर पहला कंक्लूजन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ कंक्लूजन है कुछ पेड़ पत्थर हैं, कुछ पेड़ यहाँ है, पत्थर यहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है तो सम में बात करेगा। तो ये क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, कुछ पेड़ पत्थर हैं तो सही है कि नहीं? कुछ पेड़ पत्थर तो है। उसके बाद कह रहा है कुछ कपड़े नदियां हैं। देखिए कपड़ा यहाँ पे है, यहाँ है कपड़ा और नदियां यहाँ है। तो कहाँ अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है तो ओनली सम में बात करता है, यानी कुछ में बात करता है, ऑल में बात नहीं करता है। तो यहाँ कह रहा है कुछ कपड़े नदियां हैं, कुछ कपड़े नदियां हैं, तो एकदम सही है, इसमें भी सही है। अब उसके बाद देखिए ये भी मेरा सही हो गया। उसके बाद कह रहा है सभी दीवारें कपड़े हैं, तो दीवार यहाँ है। क्या कह रहा है? देख लीजिए, सभी दीवारें कपड़े हैं, सभी दीवारें कपड़े, यानी ये दीवार है और ये क्या है? कपड़ा है, और अंदर से बाहर की ओर आ रहा है। अंदर से बाहर में दोनों सही होता है, ऑल में भी सही होता है, सम में भी सही होता है। यहाँ कह रहा है सभी दीवारें कपड़े, यानी सभी में बात कर रहा है, यानी ये भी मेरा सही हुआ। तो बाबू आपका कंक्लूजन सभी हो गया ये सही, यानी तीनों कंक्लूजन दिया है। और आपको हम क्या बताएं? बहुत सारा कंक्लूजन मैक्सिमम निकालने के लिए हमने बताया कि कितना मैक्सिमम कंक्लूजन आप सही कर सकते हैं। सारा मैक्सिमम कंक्लूजन के बारे में आपको हमने बताया। यहाँ 3 ही पूछा हुआ है, तो चलिए हम लोग सही गलत करते हैं ताकि आंसर कौन सही जाएगा हम लोग मिलाते हैं। कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ये कभी गलत सही नहीं होगा, गलत है। केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। सभी इसमें सही है। कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, ये भी आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 1, 2 और 3 सभी अनुसरण करते हैं, इसका मतलब आंसर मेरा डी नंबर जाएगा, यानी चोर पकड़ा गया। ये डी नंबर आंसर ऑप्शन होगा। कौन होगा बाबू? आंसर ऑप्शन डी। अब उसके बाद देखते हैं और भी सवाल, हम लोग फटाफट देखते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखना है। और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको और ऊपर करते हैं, ध्यान देना है। अब हम लोग देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। ये 39 नंबर, ध्यान से देखिए। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन पूछे हुए सवाल है पीओ में, यानी प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में। यहाँ ध्यान देना है। अगर आप ये समझ गए और बनाने अगर आपको आ गया तो समझिए कि कोई भी क्वेश्चन में अगर पूछेगा ये सवाल तो 5 का 5 सही कर लीजिएगा आप लोग। देखिए स्टेटमेंट कर रहा है कुछ पत्र गिलास है। क्या है? कुछ पत्र गिलास है, यानी इस पत्र के पाठ में कुछ किसका पाठ है? गिलास का। ध्यान दीजिए। उसके बाद कह रहा है कुछ गिलास प्लेटें हैं, कुछ गिलास प्लेटें हैं, तो ये प्लेटें यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये पहला, यहाँ देखिए पहला भी कंक्लूजन मेरा सही बना लिए। कुछ गिलास प्लेटें हैं, ये भी फिगर बन गया। और 3rd नंबर में कह रहा है सभी प्लेटें बसे हैं, सभी प्लेटें बसे हैं, तो बस कहाँ आ जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये भी हमारा हो गया। अब कह रहा है सभी बसें कारें हैं, सभी बसें क्या है? कारें हैं, कार आ जाएगा इसके नीचे।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मैक्सिमम करके हम फटाफट आपको बताते हैं। कह रहा है, ध्यान देना है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कुछ पत्र गिलास है, कुछ गिलास पत्र है। मैक्सिमम कंक्लूजन हम बता रहे हैं क्या, कुछ पत्र गिलास है, कुछ गिलास पत्र है, कुछ गिलास प्लेटें हैं, कुछ प्लेटें गिलास हैं, कुछ गिलास बसे हैं, कुछ बसे गिलास है, कुछ गिलास कारे हैं, कुछ कारे गिलास हैं। अब यहाँ ये सभी प्लेट बसे हैं, सभी प्लेट कारे हैं, सभी बसे कारे हैं। फिर अंदर जाएंगे, कुछ बात करवाएंगे, कुछ प्लेटें बसे हैं, कुछ प्लेटें कारे हैं, कुछ बसे कारे हैं, बात करवाएं। अब फिर उसके बाद में आप बाहर से अंदर की ओर जाइए, कुछ कारें बसे हैं, कुछ कारें प्लेटें हैं, कुछ बसे प्लेटें हैं। ये मैक्सिमम कंक्लूजन सही है। अब देखिए ये गलत और सही क्या क्या इसमें दे रहा है। तो कंक्लूजन नंबर यहाँ देखिए, कंक्लूजन दिया हुआ है, कह रहा है कुछ कारें पत्र हैं। कुछ कारें पत्र होगा क्या बताइए, कभी रिलेशन नहीं बनेगा। ये अगर बनता तो हम जरूर बुलवाते मैक्सिमम कंक्लूजन में। कह रहा है कुछ कारे गिलास है, कुछ कारे गिलास है कि नहीं, बात करता है कि नहीं, कुछ गिलास कारे हैं, कुछ कारे गिलास है, बात करता है। तो यहाँ देखिए दूसरा नंबर कह रहा है कुछ कारे गिलास है, कुछ कारे गिलास है, एकदम सही है, ये सही होगा। कह रहा है कुछ बसे गिलास हैं, बस यहाँ है, गिलास यहाँ है, कुछ बसे गिलास है कह रहा है। तो बताइए कुछ बसे गिलास है कि नहीं सही, एकदम सही है। तो मेरा कौन सही हुआ, 2 और 3 मेरा सही हुआ और पहला नंबर मेरा गलत हुआ। तो देखिए आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, कह रहा है केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं। क्या, केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, तो 1 तो गलत हो गया, 2 खाली सही है। तो क्या आंसर जाएगा, नहीं। चलिए अब हम लोग इसका अगला कंक्लूजन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, अगला कंक्लूजन, इसको हम लोग मिटाते हैं, ये वाले को। यहाँ कंक्लूजन दिया हुआ है आपका, इसको भी मिटाते हैं, ये आप लोग बना लिए होंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं। तक 1 तो मेरा पहले ही गलत हो गया, तो ये भी आंसर ऑप्शन मेरा नहीं जाएगा, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 2 अनुसरण करते हैं, यहाँ आइए और देखिए केवल 2 अनुसरण कर रहा है, नहीं, 2 और 3 दोनों अनुसरण कर रहा है, तो मेरा ये भी आंसर नहीं जाएगा। यानी इसका मतलब है, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना, केवल 2 अनुसरण करता है, ये भी गलत हो गया। कह रहा है केवल 3 अनुसरण करते हैं, ये भी गलत है। कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं, तो यहाँ देखिए आप 2 और 3 एकदम सही है, 2 और 3 सही है। और आंसर ऑप्शन में भी बोल रहा है, ध्यान देना है, आंसर ऑप्शन में भी बोल रहा है, थोड़ा इसको मिला लेते हैं एक बार, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, कह रहा है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। तो बताइए आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, ई नंबर। तो क्या मारिएगा इसमें, आंसर ऑप्शन ई, मतलब 5 नंबर ऑप्शन जो होगा वो आप मार के आ सकते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर बैंक का एग्जाम दीजिएगा, बैंकिंग सेक्टर का एग्जाम दीजिएगा, तो उसमें ऑप्शन 5 गो होता है। और बैंक के अलावा एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आंसर ऑप्शन आपको अच्छे से देख लेना है। तो आप जो है समझ गए होंगे कि जो है कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद वाला लेक्चर हम लोग का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें कह रहा है कि कॉर्पोरेट बैंक ऑफ कॉर्पोरेशन बैंक पीओ में पूछा हुआ सवाल यहाँ पे है, इसको भी हम लोग देखेंगे। यानी इसमें जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं ना, सारे क्वेश्चन पूछे हुए सवाल हैं। अगर इसको आप टैकल कर लेते हैं, बना लेते हैं और बार बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अगर ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।